नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश डोसेज अभी में और मैं हूं अपने श्रीवास्तव। तो मित्रों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा बनता है कि, और आपसे दोस्तों एक निवेदन भी है मेरा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैंने प्रश्नों के स्तर को धीरे धीरे उठाते हुए आपकी वीडियो को अंत तक बनाया है। तो आइए इस लेक्चर को लेते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका बनता है कि यदि एक साइकिल 2500 रुपये में दोस्तों खरीदी जाती है और 2200 रुपये में बेची जाती है तो हानि का प्रतिशत बताइए। मित्रों, इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं, और बिंदु आपके क्या हैं वो बात समझ लीजिए। बिंदु ये हैं कि आप जिस भी दोस्तों मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं वो आपका क्रय मूल्य हो जाता है। पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जल्दी से समझ लीजिए बस। जहाँ जिस चीज़ पर हम जिस भी मूल्य पर हम कोई चीज़ खरीदें, ठीक है, जहाँ पर खरीदना जिस भी मूल्य पर हो रहा है वो क्रय मूल्य है, और जिस मूल्य पर हम चीज़ों को बेचेंगे, जहाँ बेचना होगा वो आपका बन जाएगा मित्रों विक्रय मूल्य। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए। तो ये दो बिंदु मैंने बता दिए। अब एक बात और समझ लीजिए कि जो भी आप अतिरिक्त खर्चा करेंगे वो भी आपका क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको समझाना था। अब मैं आपको इस प्रश्न को करके दिखाता हूं। देखिए, इस प्रश्न को करने से आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपका यहाँ पर और एक बात समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपका लाभ या हानि, ये सब सूत्रों का आप सब जानते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे हम आपको चीज़ें बताते जाएंगे। देखिए, अब क्रय मूल्य दोस्तों हमारा और विक्रय मूल्य, दो बातें मैंने आपको बताई, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्रय मूल्य आपके सामने है 2500 रुपये, तो ये आपका 2500 आ गया, और विक्रय मूल्य आपका 2200 है। तो मित्रों, ये बात हमेशा याद रखिए कि जब आप, ये बहुत आम सी बात है, आप समझ भी सकते हैं कि जब हम चीज़ को मान लीजिए ज़्यादा रुपए में ख़रीदते हैं और बेचते कम रुपए में है, तो सिंपल सी बात है कि हमको क्या होने वाला है यहाँ पर। तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाई जब आपने चीज़ों को यहाँ पर लिया ज़्यादा में, बेच आप कम में रहे, तो आपको हानि हो जाएगी। तो दोस्तों, आप प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, तो याद रखिए लॉस अपॉन में दोस्तों आपका जो सीपी आ जाएगा, मतलब क्रय मूल्य, और इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला याद रखिएगा जब भी आपको प्रॉफिट लॉस निकालना हो, या फिर आप प्रॉफिट, अगर आप यहाँ परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो ऊपर परसेंटेज अपॉन सीपी, ऑलवेज सीपी यूज़ करेंगे। तो अब आपका देखिए, अगर इनके डिफरेंस हम दोनों का देखें तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका दोस्तों 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये आपका आ चुका है, और बटे में आपका दोस्तों ये 2500 हो गया। ठीक है, और गुणे आपका 100 हो जाएगा। तो आप जब यहाँ सॉल्व करेंगे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 25 एक कम 25, 5 इधर आ गया, 25 दूना 50, मतलब 12% आपका ये लॉस आ चुका है आपके सामने। आगे लेकर चलूँ अगर अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपका बनता है कि 30%, 20% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा दोस्तों कितना होगा, ये बात हमको बतानी है। तो मित्रों, आपको मैं बता दूं इस तरह के मैंने यहाँ पर हर प्रश्न को मतलब एक अलग प्रश्न लेने की कोशिश की है, ताकि आपके प्रश्नों का जो क्रम है वो अलग अलग तरह से आपके सामने आए और आप हर तरह के प्रश्न से आपको मैं अवगत करा सकूं। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूं ऐसे प्रश्न आप कैसे करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को करने का तरीका ये है, क्रमिक बट्टा मतलब यहाँ छूट जा रही है, छूट देखिए दोस्तों, हमने मान लिया 100 रुपये थे हमारे पास। ऑलवेज हम 100 ही मानेंगे जब भी परसेंटेज की बात होगी। मैंने परसेंटेज पे वीडियो बनाई है, आप एक बार उसको देखिएगा तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। अब 100 में दोस्तों 30% अगर हम निकालें तो 100 का 30% 30 हो गया, तो मतलब यहाँ पर 70 रुपये उसको पहले बचे, 30 रुपये के ये जो बट्टे की छूट मतलब दी गई उसके बाद। अब 70 का 20% अगर हम निकालें, 70% का 20% अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, क्योंकि 70 से ये 70 का आप दोस्तों 70 का 20% अगर आप निकालते हैं तो 20/100 करेंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 14 आ जाएगा। तो अगर हम 70 से आपका 14 हटा दें तो आपका कितना बच जाएगा, 56 बच जाएगा। बस आपको यही करना है कि पहले कंडीशन में आपको जितने भी परसेंटेज दिया उतना निकालना है, फिर जितना बच जाए उसके आगे का क्रम आपको वही तरीके से रिपीट करते हुए घटा देना है, क्योंकि हम छूट पार मिल रही है तो हम चीज़ों को हटाते जाएंगे। आगे आपको ले चलता हूँ कि एक नए प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या बन जाता है कि किसी वस्तु को दोस्तों, ये प्रश्न देखिए कि ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी भी वस्तु को दोस्तों अगर 75 रुपये में बेचा जाए तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है कि जितना उसका क्रय मूल्य है। तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे
कर सकेंगे। देखिए अगर इसको हम बेसिक से करें तो ये प्रश्न बड़ा बन जाएगा, लेकिन इस प्रश्न का मैं आपको एकदम ऐसी ट्रिक देने वाला हूं कि आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको क्या करना है, जो भी आपका दोस्तों यहाँ मूल्य दिया है, जैसे 75 दिया है, तो आपको क्या करना है, इस 75 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है, जिनका जो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर निकालना है, आपका देखिए प्रतिशत लाभ लिखा हुआ है, मतलब इतना ही लाभ जितना आपका क्रय मूल्य है, अगर क्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ हो जाता है तो आपको क्या करना है, इनको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है, जिनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो दोस्तों कितना आ जाए, तो वो दोस्तों आपका आ जाए 10 आ जाए। ये बात याद रखिए कि डिफरेंस आपका हमेशा कितना है, 10 आ जाए, ये बात याद रखिए। तो अगर हम दोस्तों 15 पचे 75 के हिसाब से करें तो 15 और 5। अब याद रखिए कि यदि आपको यहाँ पर ये दिया गया है कि जितना उसका लाभ है उतना ही उसका क्रय मूल्य है, तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या के आगे एक 0 बढ़ा देना है और आपको बता दें कि आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। यस, दिस इज़ योर राइट आंसर। ये करेक्ट आंसर आपका सामने 50 आ चुका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो भी यह टर्म दिया है उसके 2 ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका डिफरेंस हमेशा 10 आए, और उसके बाद आपको बड़ी वाली संख्या में एक 0 ऐड करके वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आइए आगे ले चलता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आगे आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए कि अब आपके सामने अगला प्रश्न आया, किसी वस्तु पर 10%, 20% और 25% की उत्तरोत्तर छूट दी गई है। तो मित्रों उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में यहाँ पर छूट दी जा रही है। तो अब आपका कि उत्तर क्या होगा, मतलब कैसे इस तरह के प्रश्न को करेंगे, तो आपको मैं वो समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने फिर से एक बार 100 यूनिट ले ली। अब मैं आपको यहाँ पर देखिए कि 10% की जब हमको छूट मिलेगी तो रुपए हमारे हो जाएंगे कितने, 90 हो जाएंगे। यहाँ 10% पहली छूट मिल गई, ठीक। अब आप ध्यान से बात को समझिए कि 20% अगली छूट है, तो 90 का अगर हम 20% निकालें, 90 का 20 निकालेंगे मित्रों, याद रखिए अगर दोनों तरफ 0 0 है तो आप याद रखिए अगर शॉर्ट में आपको करना है तो आप तुरंत उसके 0 को खत्म करें, 9 दूना 18 मान लीजिए, ठीक है। तो मतलब 18 आपका आ गया इसका 20% 90 का। तो अब इसका 90 का 20% 18 के मतलब छूट दी जा रही है, तो आप इसमें से 18 जब हटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 72, मतलब आपका आ गया 72। अब आपको दोस्तों 72 का 25% जो छूट दी जाएगी, तो 72 का 25% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चक्कू 100, और आपका ये हो जाएगा कितना, 4 एकम 4, चलो 18 चक्कू 72 होता है, तो ये आपका 18 आ गया। अब 72 से जब आप 18 हटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 46 बचेगा। तो मित्रों आपको बता दें कि आपकी जो छूट की कमी हो गई वो कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी, ठीक है। आगे लेकर चलता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका बन जाता है क्या, कि एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेच करके मित्रों क्या करता है, उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। तो आप कैसे करेंगे इस तरह के प्रश्नों को, आपको बहुत आसान सा तरीका मैं बताने वाला हूं। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आपको देखिए क्या करना है, मैं बहुत ईजीएस्ट वे आपको बताने जा रहा हूं। देखिए भाई 250 कुर्सियों का, ठीक है, जो चेयर्स हैं उनका जो बेच रहा है उनको, मतलब उनका विक्रय मूल्य आपके 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के ही बराबर है, ठीक है, 50 के एसपी के आपका बराबर है, ये बात आप समझ लीजिए। तो अब आपको एक बात यहाँ समझ में आ जानी चाहिए कि आप कैसे कर पाएंगे इस प्रश्न को। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कितना लाभ होगा, तो आप यहाँ पर लाभ कैसे निकालेंगे, तो याद रखिए कि जो भी आपका यहाँ पर बराबर, जिसके बराबर यहाँ पर जिसकी भी जितने भी अमाउंट के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो डेटा आप हमेशा ऊपर रखेंगे, लाभ या हानि वाला हमेशा ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 250 से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 250 में दोस्तों ध्यान दीजिए कि जब आपका इस जगह पर देखिए बेचने की ही बात हो रही है, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य, मतलब दोनों का डेटा समान है, विक्रय मूल्य की ही बात होगी, तो इसका मतलब ये दोनों इसमें कहीं ना कहीं कॉमन होंगे, मतलब ये भार हम हटा देंगे 50 वाला और गुणे 100 कर देंगे, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 बटे कितना 200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ जाएगा आपका 25, मतलब आपका 25% उत्तर आ चुका है। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न, कि एक व्यापारी दोस्तों आपका है जो कि 1 किलोग्राम चीनी आपका क्या करता है, उसके पास है। अब
इसमें का कुछ भाग दोस्तों ऐसा है जिस पर वो 8% का लाभ कमाता है। उसके बाद फिर से जो बचा हुआ भाग है उसमें 18% का लाभ कमा रहा है। कुल उसको 14% का लाभ मिल रहा है। तो अब पूछता ये है कि चीनी की मात्रा उसने कितना, मतलब ऐसी मात्रा है जिस पर उसने 8% लाभ पाया था। तो इसको दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसको हम लोग मिक्सचर एलिगेशन से करें तो बहुत आपके लिए परफेक्ट होगा। तो देखिए, आपके पास पहले एक 8% का लाभ हो रहा था, दूसरा 18 हो रहा था, और मैंने बताया दोनों का एवरेज दोस्तों कितना है, इतना। तो मैंने आपको कल उसका, मैंने जब आपका यहाँ पे पढ़ाया था परसेंटेज, और मैंने अभी कल आपका एक और चैप्टर लिया था तो उसमें मैंने बताया आपको मिक्सचर एलिगेशन से ही मैंने बताया था एक तरीका। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से हटा देना पड़ता है। तो 8 से 14 जाएगा, या 14 से 8 आप हटाएंगे तो 6 बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 4। तो अगर इनका रेशियो हम देखें तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, मतलब 2:3 इनका आ जाएगा। 2:3 जब आ जाएगा तो इनको हम देखें, हमें टोटल बताना है, तो आपका ये हो जाएगा 5। मतलब 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। तो मित्रों 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर हो जाएगी। तो हमें बताना है कि हमारा 8% वाला, देखिए आपका रेशियो कितना था, 2 था। तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। देन आपका आंसर आ चुका है। आगे आपको बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको एक नए प्रश्न की ओर। नया प्रश्न आपका क्या बन जाता है कि एक व्यापारी ने दोस्तों 4500 की एक घड़ी खरीदी। अब 4500 की घड़ी खरीदने पर दोस्तों वह घड़ी पर इस प्रकार से मूल्य अंकित करता है कि 10% अगर वो छूट दे भी दे तब भी दोस्तों 20% का लाभ पाता है। तो ऐसी कंडीशन में अंकित मूल्य क्या होगा, तो आप बात समझिए। हमने अगर मान लिया कि 100 रुपये इसका मूल्य था, अब 100 रुपये का मूल्य था तो 10% उसने छूट दी, तो बताओ उसका कितने पास 90 रुपये, मतलब 90 रुपये में वहाँ पर उसका मूल्य बचा। अब 20% का दोस्तों लाभ अगर वो दे दे, मतलब 100 रुपये की अगर चीज़ थी 20% का लाभ देगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सीपी कितना दिया है, देखिए सीपी दिया है आपका 4500 दिया है। तो आप कैसे करेंगे, अंकित मूल्य निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, देखिए। तो अंकित मूल्य आपको निकालना है तो आपका 4500 रुपया ये था। अब जो चीज़ हमको निकालनी है वो हमेशा याद रखिए वो आपकी कहाँ रहेगी, तो वो दोस्तों यहाँ अगर आप देखने की बात करें तो आपका ज़्यादा डेटा है वो ऊपर, कम वाला नीचे। अगर हम काटें तो 1 0 से 1 0 खत्म, 9 5 45 आ जाएगा। तो आपका बचा कितना यहाँ पर 50, और 12 पंचे 60 होता है, मतलब ये आ जाएगा आपका 6000। मतलब अंकित मूल्य आपका 6000 आ गया। आगे ले चलूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बनता है कि गलत बाट का, दोस्तों ये प्रश्न भी बन जाता है कि, और ऐसे प्रश्न आपके परसेंटेज में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है कि एक दुकानदार ऐसा है जो कि दोस्तों गलत बाट का यूज करता है और उसके बाद में 10% का लाभ भी कमाता है। जब वो चीज़ों को खरीदता है तब भी 10% का लाभ कमा रहा है उपयोग करके, और जब बेचता है तब भी 10% का लाभ कमा रहा है बेचने में। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए भाई। आपको इसमें ऐसे कैसे करना है, बहुत ईजीएस्ट वे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए 10% का लाभ उसने पहले कमाया, अगर वो 100 रुपये की चीज़ थी तो 110 का उसका ये हुआ। अब यहाँ पर जब वो दोबारा यहाँ पर अगर 100 रुपये को मान लें हम, तो दोबारा भी आपका वो कितने ही कमा रहा है, 110। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसका गुणा करके देखें, आपको क्या करना, सीधा गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा 121। यहाँ से आपसे 10 से ये जीरो वाले से मतलब नहीं, आपका सिर्फ ये फैक्टर आपको लेना है। तो आप 121 आ गया। तो दोस्तों 121 में ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आपका 21% ज़्यादा है। तो यही आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे आपको ले चलूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को दोस्तों बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। तो अगर 20% का लाभ कमाना हो तो 1 रुपये में कितनी हम चीज़ें बेचें। देखिए यहाँ पर हर प्रश्न, आपको कोई भी प्रश्न यहाँ पर अभी तक सेम नहीं मिला होगा, सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी तरीके से अलग अलग हैं। तो अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे आइए आपको बताता हूँ। देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस प्रश्न को, मैं आपको इस प्रश्न की श्रृंखला को लेते हुए बताता हूँ। देखिए यहाँ पर बात समझिए कि 1 रुपये में 6 चीज़ें बेची गई, तब उसको कितने की हानि हुई, 20। अगर 100 रुपये का मूल्य है तो मतलब बात ये हो जाती है कि उसको जब 20 की हानि हुई तो 80 रुपया बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर जब 20% उसको कमाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो भाई 100 था तो 120 हो जाएगा अगर 20 कमाना है।
अभी मैंने आपको बताया था, अगर देखिए अंकित मूल्य या जो भी है तो बड़ा वाला फैक्टर यहाँ पर ऊपर, लेकिन कब, जब अंकित मूल्य आप निकाल रहे हैं, यहाँ हम 1 रुपये में चीज़ों को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो भी रुपए ज़्यादा हैं वही वस्तु के जो है आपके, मतलब रुपए ज़्यादा तो वस्तु क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, ये बात तो सभी जानते हैं। तो अगर 1 रुपये वाली हम वैल्यू निकालें तो 6 आपका चूँकि वस्तुएँ हैं, गुणे आपका जो 80 ये डेटा है बटे 120, तो 6 आपका दूना 12 मतलब 20 और 20 चक्कू 80, आपका 4 आ चुका है। मतलब 1 रुपये में यदि हम 4 चीज़ें बेचें, 4 वस्तुएं बेचें तो हम 20% का लाभ कमा सकते हैं। आगे आके ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर प्राप्त वस्तु का लाभ उसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। मित्रों याद रखिए, ऐसा प्रश्न आप कब कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इसका बताऊंगा कैसे आप करेंगे। देखिए ऐसा होता है, ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आप याद रखिए कि आपके पास तो देखिए एक कंडीशन यहाँ ये बन रही है कि हम जितने में बेच रहे हैं तो उस पर जो लाभ हो रहा है, अगर उसी वस्तु को हम मतलब अदर रेटा में हम अगर मूल्य दूसरे मूल्य में बेच दें तो उसमें हम उतने की हानि हमको हो जाती है। तो आप देखिए आप कैसे करते हैं ऐसे प्रश्न को। आपको क्या करना है, मैं आपको इसका शॉर्टेस्ट वे बताऊंगा। आप सीपी निकालना चाहते हैं तो जितने में उसने पहले बेचने पर लाभ प्राप्त कर रहा है, फिर दूसरा वाला जो मूल्य है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.4 ये आपका 560 बटे आपका 2 आ गया, काट देंगे इसको, 280 आपका आंसर आ चुका है। तो मित्रों आपका ये देख सकते हैं कितने इजी वे में मैंने इस प्रश्न को किया है। आगे ले चलता हूँ कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर दोस्तों, अब देखिए उसी टाइप का एक और प्रश्न मैं अलग थोड़ा सा अलग लेकर के आया हूँ कि कोई एक ऐसी राशि है जिस पर अभी मैंने आपको दोस्तों एक प्रश्न बताया था जिसमें मैंने 2 फैक्टर आपको करने के बताए थे। अब देखिए उसमें हम लोगों को लाभ हो रहा था, यहाँ पर आपको क्या होने वाला है, यहाँ आपको हानि होने वाली है। तो आप ध्यान दीजिए, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐसे टर्म्स लेने हैं जिनका जो अंतर है वो आ जाए कितना, 10। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, जब आपको यहाँ हानि दी हो, हानि के बराबर क्रय मूल्य हो, तो आपको ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिनका योग दोस्तों क्या हो जाए, योग आपका 10 हो जाए। बात याद रखिए। तो अगर हम ले लें 7 तिरिक 21 ले लें तो आप ध्यान समझ सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो सम है वो 10 आ सकता है। अब आपको क्या करना है, जब हमने बताया था लाभ दिया होगा तो आप बड़ी संख्या वाले के आगे 0 बढ़ाएंगे। अब जब हमें हानि दी है तो आप क्या करेंगे, आप छोटी संख्या के आगे 0 बढ़ाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आपके सामने ये आंसर आपका आ चुका है। अगर आपको चाहते हैं मैं आपको एक दूसरा तरीका बेसिक वाला बता दूं तो आप देखिए, वो आप ऑप्शन से दोस्तों कर पाएंगे, तो आप उसको जब ऑप्शन आपको दिए होंगे तो आप करिएगा। आगे ले चलता हूं और आगे आप देखिए कि यहाँ पर क्या बनता है। देखिए यहाँ पर बन रहा है कि जब दुकानदार दोस्तों गड़बड़ी करे, कैसी गड़बड़ी करे, बाट जो है जो यूज कर रहा है तो वो आपके गलत, मतलब उनका जो वेट है जितना होना चाहिए एक्चुअल वो उतना ना हो, मतलब उसमें भी धोखाधड़ी करते हुए चीज़ों को वो करे। तो आप ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज़ है कि जितने पर वस्तु को मापेगा तोलेगा उतना ऊपर उसी पर उसको लाभ होगा या हानि होगी, ये बात याद रखिए। अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, याद रखिए। देखिए 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम, ठीक है, और कितना तौल रहा है 800, तो बचा कितना 200, मतलब 200 का उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। और यहाँ पर सीपी अगर हम देखें तो 800 हो जाएगा और गुणे आपका हो गया 100, 2 0 खत्म हो गए तो आपका होता है 25 अट्ठे 200, तो आपका 25% मित्रों आपका लाभ आ चुका है। आगे ले चलता हूं आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या बन जाता है कि यदि एक प्लाट आपका है जो कि 22,500 रुपये में बेचा जाए तो उसके स्वामी को कितना होता है, 20% की हानि हो जाती है। यदि दोस्तों वो चाहता है कि 20% का उसको लाभ प्राप्त हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, उसको कितने रुपए में आखिर उसको बेचना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा प्रश्न मैंने आपको बताया है कि आपका मान लेते हैं फिर से 100 रुपये में है तो कितने 20% का उसको क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, तो ये 80 बचेगा। अब उसे 20% का कमाना है तो 100 पर ही 120 हो जाएगा। आपको क्या करना है, ज़्यादा वाला, जब भी अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना हो हमेशा ज़्यादा वाला फैक्टर ऊपर। तो आपका 22,500
गुणे ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। यहाँ से आप इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा कितना, 8 दूना 16 हो गया, 6 इधर आ गया तो 8 अठाई 64। आगे आप दोस्तों इसको फिलहाल क्लियर करने के बाद आप कैलकुलेशन करिएगा और घटाने के बाद अपना कैलकुलेशन करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताता हूँ। आगे देखिए कि ए ने किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा और उसके बाद में उसने दोस्तों क्या किया कि 8,000 रुपये में खरीदने के बाद ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया। मतलब ए किसी भी मूल्य पर, किसी भी अमाउंट पर दोस्तों चीज़ को खरीद रहा है और उसके बाद में वो क्या करता है, 10% का लाभ कमाता है और बी को बेचता है। अब बी क्या करता है, 20% हानि उसको होती है जब वो सी को बेचता है। तो दोस्तों पूछता यह है कि सी ने कितने रुपए में खरीदा होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। भाई आपका जितना अमाउंट है 8,000 में खरीदा था, अब 10% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 110 हो गया, 110/100। ठीक है, अब बी ने कितने की हानि उसको हो गई, तो मतलब 80 से जब 20 जाएगा तो तो 100 से जाएगा 20 तो 80 बचेगा। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से आपका ये खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, बचा कितना, इसका गुणा कर लीजिए। तो 11 8 88, आपका 88 और गुणे 8 आ गया ये, तो 8 आपका 1 जीरो दोस्तों यहाँ बच रहा है। अच्छा ये ठीक है, ये आपका बच रहा है 80 दोस्तों, 88 11 8, अच्छा एक मिनट देखिए, ये आपका हो जाएगा कितना, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो गया, तो 11 8 88 और गुणे 80। तो आप इसको करेंगे तो 8 8 64 का 4 हाथ से लगा आपका 6 8 8 64 और 6 70, ये आपका आ चुका 7,040। आगे ले चलता हूँ आगे आपको कि एक रवि जो है एक साइकिल खरीद रहा है इतने रुपए में, यदि तो उसे 10% की हानि हो रही है। तो दोस्तों आप साइकिल का क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, बहुत इजी तरीका है। देखिए 100 रुपये में हमने भाई कोई चीज़ ली थी, हम 10 रुपये हानि होगी तो 90 में मिलेगी नहीं मिलेगी। क्रय मूल्य मैंने आपको बताया है कि क्रय निकालना हो, विक्रय निकालना हो या अंकित निकालना हो, हमेशा बड़ा वैल्यू ऊपर। तो दोस्तों इतने रुपए में इसने खरीदा, सही दोस्तों बेचा, आपका बड़ा मूल्य ऊपर छोटा वाला नीचे, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। आपको पता है 13 9 117 होता है, तो आपका कितना आ जाएगा, 1300 आपका आंसर आ जाएगा। आगे लेकर चलता हूं आपको, आगे अगला प्रश्न दिखाता हूं। अगला प्रश्न क्या है कि एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज़्यादा प्रतिशत मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि उस पर अगर 10% की छूट दे भी दी जाए तब भी उसको दोस्तों 20% का लाभ मिले। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे, तो याद रखिए कि जब भी आपका छूट या लाभ का प्रश्न हो तो आप कैसे करेंगे, इस प्रश्न को आप समझिए। देखिए आपको छूट कितनी मिल रही है, बात समझिए। अगर हम छूट और लाभ दो चीज़ें यहाँ लिख लें तो आपको छूट दोस्तों मिल रही है कितनी, 10% की। तो दोस्तों 10 की मिल रही है, मतलब यहाँ पर आपका वैल्यू अगर हम 100 अपना बेसिक मूल्य मान लें तो 90 बचेगी, और लाभ आपका कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 20 का लाभ उसको हो रहा है। अब हमको निकालना है क्या, अंकित मूल्य। मैंने आपको यहाँ पर अब अंकित मूल्य की कंडीशन थोड़ी चेंज है, यहाँ पर छूट लाभ दोनों दे रहे हैं। तो आपका ये 30% दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया क्या, देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको सीपी निकालना हो या आपको एसपी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो हमेशा आपका सूत्र क्या होगा। अगर मान लीजिए हमको यहाँ प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, अंकित मूल्य मतलब निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हमेशा सीपी अपना नीचे रखेंगे, गुणे 100 करेंगे, यहाँ पर आपका प्रॉफिट या फिर लॉस या जो भी मूल्य है आपका आ जाएगा। ये मैंने आपको तरीका अपनाया है, बताया है। तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनका दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आपका देखिए 30 बटे आपका सीपी कितना है, तो 90 आपका हो जाएगा, और गुणे 100। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर देखिए 3 3 9, इसको भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 33.33%। यही आपका आंसर आ गया। आगे ले चलता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता 10 रुपये में 11 के हिसाब से दोस्तों कुछ सेब खरीदता है और फिर 11 के रुपये में 10 सेब के हिसाब से दोस्तों क्या करता है, आपका बेच देता है। तो अब लाभ या हानि कितना होगा, तो आप बात समझिए, ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, और अभी आप देखिए कैसे कर पाएंगे। देखिए भाई 10 रुपये में उसने कितना बेचा, 10 में बेचता है 11, उसके बाद 11 में वो कितना बेचता है, 10 बेचता है। ठीक,
तो ऐसे प्रश्न आपको जब भी करने हों तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं इसके दो आपको तरीके कोशिश करूंगा बताने की। देखिए आपको ये कैंची गुड़ा हमने की ये की, तो 11 ग्राम आ गया आपका 121 और 10 दाम हो गया 100। दोनों दोस्तों का डिफरेंस अगर हम देखें कितना हो जाएगा 21, तो मतलब आपको लाभ 21 रुपये का हुआ, तो 21 आपका लाभ ऊपर बटे में आपका सीपी तो दोस्तों 100 और गुड़े यहाँ 100, तो ये दो दो जो ख़त्म, आपका 21% आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक तरीका तो आप ये अपना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ, देखिए आप कैसे करेंगे। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप याद रखिए कि जो भी डेटा आपका ज़्यादा है उसका आप स्क्वायर करिए, तो 11 का स्क्वायर माइनस उसमें से कम वाले को हटा दीजिए, बटे में दोस्तों आपका जो भी क्रय मूल्य था, ठीक है, मतलब उसको आप नीचे स्क्वायर कर दीजिए। तो आपका देखिए कितना हो गया 121 माइनस 100 बटे आपका 100, ठीक है, और गुणे यहाँ पर दोस्तों 100 हो जाएगा कि हमें प्रतिशत में निकालना है। तो आपका ये हो जाएगा कितना 21 बटे 100 और गुणे 100, तो 100 ख़त्म, आपका 21% आ गया। तो जो तरीका आपको उचित लगे उससे आप करें, ठीक है। आगे ले चलता हूँ। आगे आपका बनता है क्या कि एक विक्रेता आपका 15% का दोस्तों हानि पर एक वस्तु को क्या करता है, बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 200 रुपये बढ़ा दें हम, तो अब आप दोस्तों 5% का लाभ वो प्राप्त कर लेता है। तो अब हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, बात को समझिएगा। देखिए बात क्या है कि भाई 100 रुपये अगर हम उसका बेसिक मान लें, अगर हम बेसिक एक मान लें, उसका मूल्य कितना है 100 रुपये है, तो अगर हम 100 माने तो आप ध्यान दीजिए कि भाई 15 की हानि हो रही, तो ये कितना बचेगा 85 बचेगा। अब 5 का उसको फायदा अगर हो रहा तो 100 पे ही हम देखें तो 105 का उसको वो मूल्य हो जाएगा। अब बात को समझिए कि जब भी कम या ज़्यादा आ जाए, या देखिए मैंने आपको जब वहाँ पढ़ाया है वो आपका परसेंटेज तो मैंने सब कुछ बताया है, कम या ज़्यादा आ जाए, अधिक या कम हो जाए, ठीक है, या फिर प्रश्नों का अंत हो जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, हमेशा ऐसे में उनका आप क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ इनका अगर अंतर हम निकालें, डिफरेंस अगर निकालें तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो मित्रों यदि 20 की वैल्यू आपके किसके बराबर है, 200 के बराबर है, तो आपकी 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, 10 के बराबर हो जाएगी। 10 के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक। अब हमें निकालना है क्योंकि परसेंटेज, तो 100 में निकाल लेंगे हम, तो 100 और गुणे 10 तो कितना आ जाएगा 1000, आपका आंसर आ जाएगा। आगे लेकर चलूँ आपको अगले प्रश्न पर कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो आप बताइए प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए कि क्रय और विक्रय मूल्य मतलब सीपी एसपी का दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, रेशियो। तो देखिए जब रेशियो दिया है हमें निकालना है लाभ, दोनों का अंतर देखिए तो 3 आ गया, और जब 3 अंतर आ जाएगा ये आपका सीपी है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है पी अपॉन जो आपका सीपी है और इंटू 100। तो पी आपका जो 3 आया है, आपका जो सीपी था वो 20 था, और गुणे आपका 100, तो 20 पंचे 100, 5 यहाँ दोस्तों कितना 15% आपका आंसर आ गया। आगे ले चलूँ, आगे आपका बनता है कि किसी वस्तु को दोस्तों 144 रुपये में दोस्तों बेचने पर आपका जितना लाभ हो उतना ही दोस्तों उसका क्रय मूल्य है। तो देखिए ऐसा प्रश्न मैंने आपको बता रखा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसमें अब कोई भी यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ऐसे यहाँ पर जैसे 144 है, इसके दो ऐसे फैक्टर करेंगे आप जिनका दोस्तों चूँकि यहाँ लाभ है इसलिए इनका डिफरेंस कितना हो, यहाँ पर 10 आ जाए। तो ये प्रश्न अपने आप करेंगे। मैं आपको चाहूँ तो अभी मैं यहाँ पर तुरंत आपको एक बार में चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन उम्मीद करूँगा कि एक बार आप स्वयं से इस चीज़ को करने की कोशिश करिए, तो ज़्यादा ही आपको बेहतर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। वैसे मैं बता ही दूं आपको फ़िलहाल, जैसे 18 ले लें और आप क्या ले लेंगे, आप ले लेंगे 8। तो अब आप ध्यान दीजिए कि 8 और 18 आपका हो जाएगा, 18 8 कितना होता है 144 हो जाता है, ठीक है। तो आपका जब 144 हो गया, मैंने क्या बताया, देखिए इनका डिफरेंस 10 आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस अंक के आगे लगा देना है 0 और आपका यही आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। आगे ले चलता हूँ।
आगे आपको दिखाता हूं कि एक व्यक्ति को दोस्तों एक घोड़ा तथा गाड़ी 3,000 रुपये में खरीदता है। अब उस घोड़े को 20% के लाभ से और गाड़ी को 10% के हानि से दोस्तों बेच देता है, तो आपको कुल जो है जो लाभ प्राप्त करता है कितने, 2% का। ठीक है, तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको यहां बताना है कि भैया इतने का वो प्राप्त कर रहा है लाभ दोनों पर। ठीक है, कुल मिला के एवरेज। तो दोस्तों जब भी एवरेज वाली कंडीशन बन जाए तो मैंने आपको बताया है भाई 3,000 रुपये में उसने खरीदा, तो यहाँ 20% का लाभ मिला उसको, तो 120 हो गया। अब यहाँ पर 10 की हानि हो रही, तो ये वैल्यू हो गई उसकी 90। तो देखिए ये 90 और ये यहाँ कुल उसका मिल रहा है उसको 2, तो 102 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको यहाँ पे मिक्सचर वही एलिगेशन वाला आप मेथड लगाएंगे, तो ये आप घटाएंगे आपका 12 आ जाएगा, यहाँ से आपका 8 आ जाएगा। रेशियो अगर हम निकालें 4 दिया 12, 4 दूना 8, मतलब ये हो जाएगा 3:2। तो 3:2 का मतलब ये टोटल 5। तो 5 की जब वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आ रही है कितनी, 3,000, तो एक की कितनी आ जाएगी, एक की आ जाएगी आपकी 600। हमें बताना है घोड़े का दोस्तों, तो घोड़े वाले की वैल्यू आप देखिए, घोड़े का रेशियो 2 आया है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। तो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बताता हूँ आपको। आगे प्रश्न क्या बन रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखिए क्या कहा गया है कि भाई आपका जितना विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90 है, तो क्रय मूल्य जो है विक्रय का है, तो हमने विक्रय को मान लिया कि एसपी हमारा 100 है, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो ये 90 ये 100, 65, हमें % प्रॉफिट निकालना है, तो पी अपॉन आपका सीपी इंटू 100 आप लगा देंगे, तो आपका पी कितना आ जाएगा, दोनों का 10 डिफरेंस बटे सीपी आपका कितना हो जाएगा 90 और गुणे 100। तो आपका 2 जीरो से ये 2 जी सॉरी दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, आपका आ जाएगा 100 बटे 9, तो आपका हो जाएगा कितना, 11 सही 1/9%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या प्रश्न है कि एक व्यक्ति का एक घड़ी 1610 रुपये में बेचकर 8% की हानि उसको होती है, अगर 10% का लाभ उसको कमाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, मतलब कितने रुपए में बेचना पड़ेगा घड़ी को। तो देखिए भाई 100 रुपये हमने अपनी बेसिक वैल्यू हमेशा मानते हैं। अब 100 रुपये में हमने 8% की हानि हुई तो हमारा 92 आ गया यहाँ पर। ठीक, अब हमें कमाना 10 का है, तो 100 पे ही अगर हम निकाल लें तो 110 हमें पता करना है। हमने आपको क्या बताया, विक्रय मूल्य निकालना हो या कुछ भी ऐसे निकालना हो, आप क्या करेंगे, बड़ा वाला हमेशा ऊपर, छोटा वाला नीचे, गुणे आपका जो मूल्य था आपका 1610 रुपये। तो आप यहाँ से इसको करिएगा, सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। तो आगे दोस्तों क्या, ये आपका लास्ट यहाँ पर प्रश्न था, तो यहाँ पर आज हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर ख़त्म होती है, और मैंने यहाँ पर हर प्रकार का प्रश्न, हर तरह के टाइप को लेकर के आपके लिए बनाया है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न को, आपकी जो सीरीज़ आपकी ये मैं लेकर आया, ये आप पसंद करेंगे और प्रश्नों को और बेहतर तरीके से आप करना सीखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ।